लोकतांत्रिक देश का जो रीढ़ का हड्डी होता है वो देश का युवा पीढ़ी होता है। 18 से लेकर 30 साल तक का जो युवा पीढ़ी है वो देश का भविष्य होता है, देश का रीढ़ का हड्डी होता है। तो हमारा जो देश है इंडिया, अपना जो कंट्री है भारत, उसका रीढ़ का हड्डी अपना देश का युवा पीढ़ी है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, जो देश का भविष्य युवा पीढ़ी वो बर्बाद हो रहा है। कोई नशे के चक्कर में बर्बाद हो रहा है, कोई लड़कियों के पीछे बर्बाद हो रहा है, कोई फ्रॉड के चक्कर में बर्बाद हो रहा है, कोई सोशल मीडिया पे जो है अश्लीलता देख देख के बर्बाद हो रहा है। मतलब कई कई रास्तों से जो है देश का जो युवा पीढ़ी है, खास करके जो लड़का है ना, वो बर्बाद हो रहा है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य बस इतना है कि जो देश का युवा पीढ़ी है, जो लड़का है ना, उसको सही रास्ते पे लाया जा सके और उसको सही सीख दे सके कि भाई क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और हाँ, एक डिस्क्लेमर दे दूं, इस वीडियो के माध्यम से मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है किसी के व्यक्तिगत, चाहे लड़का हो या लड़की हो, किसी के व्यक्तिगत जीवन को ठेस पहुंचाना या चोट पहुंचाना, ये बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। क्योंकि सभी लोग समान नहीं होते हैं, हाथ की जो 5 उंगलियां हैं वो समान नहीं है, बराबर नहीं है, ठीक है। तो आज के डेट में क्या हो रहा है, देखो, सबसे पहले हम जानते हैं कि सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया का आविष्कार क्यों हुआ, सोशल मीडिया क्यों आया? ताकि लोग घर बैठे देश और दुनिया की खबरों को 2 सेकंड में जो है जान सके, या घर बैठे जो है वो कहीं का भी कोई पर्सन है उससे वो इंटरेक्ट कर सकता है, बातें कर सकता है, कुछ अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव कर सकता है, कुछ स्किल डेवलप कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए है वहाँ पे वो सीख सकता है, ठीक है। या बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें हैं जो कि जिसकी वजह से इसका उद्देश्य है कि जो आविष्कार हुआ, जो टेक्नोलॉजी का जो आविष्कार होता है या सोशल मीडिया का आविष्कार हुआ, ये कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिविटी बहुत अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर इसमें निगेटिविटी हो रही है, ठीक है। कहते हैं ना कि जब आविष्कार अभिशाप बन जाए ना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता है, तब तो वो बर्बाद होगा ही देश, ठीक है। आजकल सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, आप कोई भी एप्लीकेशन खोल लो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, थ्रेड्स, टेलीग्राम, कुछ भी, ठीक है, हर जगह आपको दिखेगा कि कहीं पे कोई पापा की परी, सॉरी, मतलब जो लड़की उस टाइप की करती है, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, सभी लड़कियों के लिए नहीं, तो वो लड़कियाँ जो है अश्लीलता फैलाती दिखेगी, कोई मुजरा करते दिखेगी, या कोई किसी को चूना लगाते, फ्रॉड करते, किसी के साथ, किसी लड़के के साथ फ्रॉड करते दिखेगी। तो ये सारी एक्टिविटी जो है अभी सोशल मीडिया पे हो रहा है, ठीक है। तो अब इसके चक्कर में जो युवा पीढ़ी है ना, 18 से 25 साल या 30 साल तक का जो युवा पीढ़ी है वो बर्बाद हो रहा है। तो मैं उन सभी को सही रास्ते पे लाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब कितना कामयाब होता हूँ वो आप सब लोग खुद देख सकते हो। देखो, आपको बार बार मैं बोलता हूँ, जो लड़का है ना उसको मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई, जैसे 3 इडियट मूवी में कहा गया है कि भाई आप सक्सेस का पीछा मत करो, मतलब जॉब का पीछा मत करो, अपने अंदर स्किल डेवलप करो, ठीक है। सक्सेस तुम्हारे पीछे झक मार के आएगी, ठीक। उसी प्रकार मैं लड़कों से बोलता हूँ, युवा पीढ़ी से बोलता हूँ कि आप लड़कियों का पीछा मत करो, मतलब वजाइना के पीछे मत भागो। आप अपने अंदर स्किल डेवलप करो, आप अपना करियर ग्रोथ पे फोकस करो, अपना प्रोफेशनल ग्रोथ पे ध्यान दो। आपके पीछे झक मार के आएगी लड़कियाँ, और लड़की के पिता खुद आएंगे आपके पास। जब आप सफल हो जाओगे ना, तो लड़की के पिता खुद आएंगे, लड़की को भी लेके, और यहाँ तक कि ऊपर से आपको बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिलेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, वहाँ मैं दहेज बोलता हूँ, लेकिन यहाँ दहेज नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि दहेज वर्ड ये गैर कानूनी है, ठीक है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप सफलता के पीछे भागो, मतलब आप सफल हो जाओ ज़िंदगी में, ठीक है। स्किल डेवलप करो, करियर ग्रोथ करो, उस पर फोकस रहो, लड़कियाँ आपके पीछे झक मार के आएगी, ठीक है। तो मैं आपको समझाने के लिए, आप सभी को ये समझाने के लिए, मैं अपनी निजी ज़िंदगी का जो है 2 दिन पहले, 3 दिन पहले मेरे साथ जो भी इंसिडेंट हुआ, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। मेरे पास फेसबुक प्लेटफॉर्म पे मैसेज रिक्वेस्ट आता है। हालांकि मैं उतना ज़्यादा चेक नहीं कर पाता हूँ बिजी शेड्यूल की वजह से, फेसबुक का जो मैसेज रिक्वेस्ट होता है। हालांकि मैं इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप पे और लिंक्डइन पे कहीं कहीं पे जो ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा जल्दी रिप्लाई करता हूँ। और क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनके जो डाउट्स है, क्वेश्चन है, क्वेरीज है, वो आते हैं, तो मैं उसको क्लियर करता हूँ, ठीक है। लेकिन फेसबुक का मैसेज रिक्वेस्ट मैं कभी कभी चेक करता हूँ। तो मैं 2 दिन पहले चेक कर रहा था मैसेज रिक्वेस्ट, तो उसमें एक लड़की का मैसेज आया हुआ है, और वो काफ़ी सारा मैसेज वो भेज के रखी है, काफ़ी टाइम से, मतलब 2 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन पहले से वो मैसेज कर रही थी बार बार। तो मैंने चेक किया, मुझे लगा कि कोई ज़रूरतमंद होगी, किसी को गाइडेंस चाहिए होगा करियर से रिलेटेड, या कोई लॉ से रिलेटेड जानकारी चाहिए होगा, या कोई कॉमन पर्सन है तो उसको कानूनी जानकारी चाहिए होगा, ठीक है। तो मैंने मैसेज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, और मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, और मैंने उससे पूछा कि आप बोलो क्या कहना चाहते हो। तो वो इन दोनों, मतलब ना ही उसको करियर गाइडेंस चाहिए था, और ना ही उसको किसी प्रकार का कानूनी हेल्प चाहिए था। वो बस मुझे मैनिपुलेट करने वाली बातें कहने लगी कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, मुझे आपसे प्यार हो गया है, एक्सेट्रा। हालांकि दिखने में बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी, और वो अपना प्रोफेशन बताई कि वो टीचर थी, मतलब बच्चों को पढ़ाती थी, बीएससी ग्रेजुएट थी। तो मैंने बोला ठीक है, अच्छी बात है, आप जो अभी आपका फीलिंग्स है वो आप मुझे बताए हो, बहुत अच्छी बात है, रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन मैं अभी इन सब चीज़ों के लिए, मेरे पास समय नहीं है, तो मैं अभी फाइनल नहीं हूँ, श्योर नहीं हूँ, तो मेरे पास वक्त नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। क्योंकि माइंड डिस्ट्रैक्ट करने वाली जो चीज़ें हैं ना, जो आपको अपना प्रोफेशनल ग्रोथ में रुकावट डालता है, वो काम नहीं करना चाहिए। मैंने उसको मना कर दिया। मैंने बोला ठीक है, देखो, अगर एक अच्छे दोस्त की तरह रहना है, एज ए कॉमन फ्रेंड, तो ठीक है, मैं तैयार हूँ, बट मैं रिलेशनशिप और वो सब चक्कर में नहीं पड़ता। तो बोलती है ठीक है, पहले कॉमन फ्रेंड रहेंगे, अगर आपको अच्छा लगा या भाई मैच होगा तो फिर आप आगे का डिसीजन लेना। मैंने बोला ठीक है। तो बस इतनी सी बात हुई। हाँ, और फिर उसके बाद वो रात में मुझे मैसेज करती है, कॉल करती है, मैं रिसीव नहीं करता हूँ। और अश्लीलता वाला जो है चीज़ें, वो मुझे उस तरह की चीज़ें
बोलती है करने के लिए कॉल पे या मैसेज पे, जो भी है, मैं मना कर देता हूँ। मुझे लगता है कि ये सब जो चीज़ें हैं, जो कॉमन लड़का है, जो कॉमन पर्सन है, हालाँकि मैं तो लॉ ग्रेजुएट हूँ और इन सब चीज़ों को समझता हूँ, तो मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल है एक लॉ स्टूडेंट को या फिर लॉ ग्रेजुएट को, एडवोकेट को। तो मैंने उसको मना कर दिया, और अगर जो कॉमन पर्सन है, जो कॉमन लड़का होता है, वो तो फँस जाता है चक्कर में। तो फिर मैंने उसको मना कर दिया। फिर वो अगले दिन मुझे बोलती है कि देखिए ना, मैं करवा चौथ आ रहा है, तो मैं उसका व्रत रखने वाली हूँ आपके लिए, तो मुझे कुछ ड्रेस लेनी है, तो आप मुझे पैसे भेज दो, ठीक है। मैंने बोला कि भाई किस बात के पैसे? करवा चौथ तो मैरिड कपल मनाते हैं ना। तो बोलती है नहीं नहीं, अनमैरिड भी मनाते हैं अगर कोई श्योर हो जाते हैं। मैंने बोला अभी तो मैं श्योर हूँ नहीं, अभी आपको मैं समझा ही नहीं हूँ, तो फिर क्या ज़रूरत है ये सब। तो फिर वो बाद में बहाना करती है कि नहीं नहीं, मुझे कोई फंक्शन में जाना है, तो उसके लिए ड्रेस पसंद आ गई है, तो वो ड्रेस लेनी है। मैंने बोला ठीक है, अच्छी बात है। अगर आप ये समझ रहे हो मुझे कि मैं कॉमन कोई लड़का हूँ, तो आपको बता दूँ मैं लीगल प्रोफेशन में हूँ, और लीगल प्रोफेशन वाले को मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। मैंने बोला कि देखो, 2 दिन बात नहीं हुई है ठीक से, मैं आपको जानता भी नहीं हूँ अच्छे से, और आप पैसे का डिमांड करने लगी, ऐसा थोड़ी होता है। पहले इंसान को समझो, उससे बातें करो, अगर वाइब मैच होगा, आपके थॉट्स मैच होंगे, ठीक है, आपका इमोशनल अटैचमेंट होगा एक दूसरे के साथ, फिर जाके जब रिलेशनशिप में आ जाओ, फिर जाके जब श्योर हो जाओ या शादी हो जाएगी, उसके बाद पैसे की डिमांड करो, जितना पैसे लेना है। जब शादी क्योंकि मान लो अगर कोई लड़का का शादी हो जाता है किसी लड़की के साथ, ठीक है, और वो उसके पीछे पैसे इन्वेस्ट करता है, तो वो पैसे उसका बर्बाद नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको पता है कि वो अपनी वाइफ के पीछे पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन अगर कोई रैंडमली लड़की है और उसके पीछे वो पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो, और अगर फ्यूचर में उसका शादी नहीं हुआ उसके साथ, तो वो पैसे तो उसका बर्बाद ही हुआ ना, ठीक है। तो आप सभी युवा पीढ़ी को मैं ये संदेश दे रहा हूँ कि अगर, तो मैंने उसको मना कर दिया। पहले मैं ये देखता हूँ, आपको बता रहा हूँ कि मैंने उसको मना कर दिया, और मैंने बोला कि मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ, और मैं नॉर्मल लड़का नहीं हूँ, और आज दिन के बाद मेरे से कांटेक्ट मत करना। मैंने ब्लॉक कर दिया और डिलीट कर दिया, ठीक है। हालांकि मैं उसका कोई भी पर्सनल चीज़ें और तस्वीर जो है वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि किसी का भी पर्सनल लाइफ है, प्राइवेट लाइफ है। लेकिन मैं इस इंसिडेंट के माध्यम से आप सभी लड़कों को सावधान करना चाहता हूँ, आप सभी युवा पीढ़ी को सावधान करना चाहता हूँ कि प्लीज़ ऐसे लड़कियों के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। अपना जो पर्सनल लाइफ है, आपका प्रोफेशनल लाइफ है, उसको बर्बाद ना करें। हालांकि मैं एग्री करता हूं कि सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी लड़कियां गलत होती है और कौन सी लड़कियां सही होती है। देखो, तो सबसे पहले आप ये समझ गए कि क्या करना चाहिए। सोशल मीडिया पे पॉजिटिव यूज़ करना चाहिए, उसका जो नेगेटिविटी है, जो अश्लीलता है, उस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। आप सही चीज़ों पे अपना टाइम इन्वेस्ट करो, अपना पैसे इन्वेस्ट करो, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो लड़कियों का चक्कर में पड़ते हो, जो लड़कियों का मैसेज आता है, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, ये सब मत करो, ठीक है। और कई लड़के ऐसे भी होते हैं, अब मेरे जगह पे कोई दूसरा लड़का होता, उसको पैसे भेज देता, या मान लो मैं खुद, अगर मैं उसको पैसे भेज देता 2000 5000 कुछ भी भेज देता, कल होके फिर उसका डिमांड होता, फिर ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा डिमांड करती और पैसे लेके फिर लास्ट में वो ब्लॉक करती, कुछ भी करती। अब जो नॉर्मल लड़का होता है वो कोर्ट कचहरी नहीं जाना चाहता है, या फिर उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेता। नॉर्मल लड़का अगर उसका पैसे वो बहुत ज़्यादा लेके भी ब्लॉक कर देती, क्योंकि नॉर्मल लड़का को लगता है कि भाई मेरा बदनामी हो जाएगा, रेपुटेशन खराब हो जाएगा। तो मैं आप सभी लड़कों को ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सब चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि आप अपना प्रोफेशनल ग्रोथ पे ध्यान दो, करियर पे फोकस करो। आपका एक बार अगर करियर अच्छा हो जाएगा ना, आप सफल हो जाओगे ना लाइफ में, तो ऐसी ऐसी हज़ार जो है लाइन में लगी रहेगी, ठीक है। और जो सही लड़की होती है, अब सवाल है कि कुछ लड़कियां सही भी होती हैं, जो सही लड़की होती है ना, वो आपका प्रोफेशनल ग्रोथ जो है, करियर ग्रोथ, उस पे वो सपोर्ट करेगी, और आपसे शुरुआत में 1 दिन 2 दिन बात करके पैसे का डिमांड नहीं करेगी। जो सही लड़की होती है, वो पहले आपको समझेगी, खुद को समझने का टाइम देगी, और जब वाइब मैच होगा, इमोशनल अटैचमेंट हो जाएगा, फीलिंग्स मैच हो जाएगा, थॉट्स मैच हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाएगा, जब आपकी इंगेजमेंट हो जाएगी या शादी हो जाएगी, उसके बाद वो डिमांड करेगी, जो अच्छी लड़की होती है। और जो गलत लड़की होती है, जो जिसका इंटेंशन गलत होता है, जो बुरी लड़कियाँ होती है ना, वो आपसे 1 दिन बात करके या 2 दिन बात करके पैसे का डिमांड करना स्टार्ट कर देगी। हालांकि देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, लड़कों, कितनी भी सुंदरी, विश्व सुंदरी लड़की क्यों ना हो, कितना भी कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर वो पैसे का डिमांड करती है, तो समझ जाओ ये गलत लड़की है। और अगर पैसे का डिमांड नहीं करती है, बल्कि आपसे जो है आपका कम समय लेती है 24 आवर्स में, और कम समय में वो इंपॉर्टेंट और ज़रूरी बातें करती है, और आपका प्रोफेशनल ग्रोथ में सपोर्ट करती है, और जब आपका एक दूसरे का लाइफ पार्टनर बन जाते हो आप, उसके बाद वो पैसे का डिमांड करती है, उसका जो ज़रूरत है वो पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ये अच्छी लड़की है। थैंक यू सो मच इतना ध्यान से सुनने के लिए, समझने के लिए। उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को कई सारे जो लड़के हैं जो बर्बाद हो रहे हैं इन सब चक्करों में, वहाँ तक पहुँचा दोगे। थैंक यू सो मच।